हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं उपेंद्र प्रताप स्वागत करता हूं आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट जोन एकेडमी पर। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा होगा, मैंने इसी यूट्यूब चैनल पर परसेंटेज का पार्ट 1 डाला है और परसेंटेज का पार्ट 2 भी इसी यूट्यूब चैनल में मैंने करवाया है। अब मैं इस वीडियो में आपको परसेंटेज का पार्ट 3 करवाने जा रहा हूँ, जिसमें मैं कुछ क्वेश्चंस को आपको कराऊंगा जो कि बेसिस क्वेश्चन रहेंगे, और इन्हीं क्वेश्चनों के आधार पर आगे के प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। तो पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था, कुछ बेसिक जानकारी दी थी, जिसमें प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है और भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। इन सारी चीजों को मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 के अंतर्गत आपको बताया। इस पार्ट 3 के अंतर्गत मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। इन क्वेश्चंस के आधार पर आगे के जो क्वेश्चंस बनेंगे, जैसे कि टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3, मैं सारी क्वेश्चंस को आपको टाइप वाइज लेके चलूंगा और लेवल वाइज लेके चलूंगा। बेसिक्स टू एडवांस परसेंटेज को हम करने वाले हैं, और कंप्लीट परसेंटेज का यहाँ प्लेलिस्ट मिलेगा हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आपको हर प्रकार के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, एक केस 1 है। सबसे पहले क्वेश्चंस की जो स्टार्ट की जाती है वो सबसे पहले परसेंटेज में यहीं से की जाती है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे, एक तरीके का भिन्न है। इनको हम शॉर्ट तरीके से किस तरीके से करेंगे, वो सब चीजें हम इस वीडियो के अंतर्गत सीखेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, केस 1 है, केस 1 का पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम हल कैसे करेंगे। जैसे के साथ ही आप लोग जब कोई भी क्लास किए होंगे, उसमें आपने इन क्वेश्चनों को हल किया होगा, तो बेसिक आधार पर किया होगा। वो कैसे करेंगे आप, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 15 सही 3/4, इसको हम अगर प्लस में करेंगे तो 15 प्लस 3/4 कर देंगे। अब इसी क्वेश्चन को हम लिख देते हैं 15 प्लस 3/4। इसको अगर सही बट्टा के हिसाब से लिखना है तो 15 सही 3/4 लिख देंगे। यानी कि दोनों को एक रूप में लिखा जा सकता है। आप इसको ऐसा प्लस में लिख दो या प्लस को सही बट्टे के रूप में लिख दो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, आंसर सेम टू सेम आता है। चलिए और क्वेश्चन को करते हैं। तीसरा क्वेश्चन एक क्या कह रहा है हमारे सामने, 34 सही 13/14 प्लस 4। यहाँ पे कैसे करना है, तो यहाँ पे 34 लिखा हुआ है तो 34 को अलग कर देंगे, और प्लस का जो लिखा हुआ है 4, इसको अलग कर देंगे, और 13/14 लिख देंगे। इन दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा, 38 और 13/14। इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे सही बट्टा है, इन सबको पहले अलग किया जाता है, और जो भिन्न है उसको अलग अलग दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 13 प्लस 17 माइनस 5 और 3/8, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो 13 17 कितना होता है, 30, 30 में से 5 गया, कितना बचा, 25, 25 3/8। तो कोई भी प्रश्न आता है केस 1 के अंतर्गत, मैंने आपको चारों चीजें समझा दी यहाँ पे, और केस 1 के अंदर भी प्रश्न आपको इस तरह इस फॉर्मेट में देखे कि पहले यहाँ पे 8 पहले लिखा था, यहाँ पे 29 बाद में लिखा हुआ है, इस फॉर्मेट में लिखिए, देखिए आपको, तो वहां पर भी आपको सेम तरीका ही अपनाना है। तीसरा तीसरा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे सही बट्टी के हिसाब से लिखा हुआ है और 4 प्लस में लिखा हुआ है। इस फॉर्मेट में जब भी क्वेश्चन दिखता है तो उसको भी इस तरीके से हल कर सकते हैं। और यहाँ पे देखा हुआ है, यहाँ पे 13 प्लस 7 माइनस 5, इस तरीके का फॉर्मेट लिखा हुआ है, इसको हम इस तरीके से हल करेंगे। केस 1 में 4 तरीके के प्रश्न बनते हैं, और इन 4 तरीके के प्रश्न को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। केस 2, केस 2 में केस 1 के तहत थोड़े से अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, इनको हम किस तरीके से हल करेंगे वो देखते हैं। तो केस 2 कैसा है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, कोई भी संख्या होती है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, कोई भी संख्या होती है, मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। कोई भी संख्या होती है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 4/7, इसको हम बोलते हैं अंश। ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं अंश, और नीचे वाली संख्या को बोला जाता है हर। अंश अंश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और हिंदी में इसको बोला जाता है हर को डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर यहाँ पे देखिएगा आप, इसका जो
अंश है वो तीनों अलग अलग है और इसका जो हर है वो सेम है। तो इन प्रश्नों को किस तरीके से किया जाएगा, आइए सीखते हैं। इसको बोलते हैं हर। देखिए, जब भी कोई भिन्न आती है तो सबसे पहले हमें सिखाया गया है कि उसका एलसीएम लेना होता है। अब यहाँ पे एलसीएम क्या लेंगे, एलसीएम के लिए डिनोमिनेटर होता है और डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम ही है तो सेम ही एलसीएम होगा। जब डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं तो उसका हम एलसीएम करके उसका एलसीएम निकालते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो सेम है तो इसका जो एलसीएम आएगा वो सेम ही आएगा, यानी कि 13 जो इसका डिनोमिनेटर है तीनों में, तो उसका डिनोमिनेटर के तहत इसका एलसीएम जो आएगा वो 13 ही आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 13 एकम 13, 5 एकम 5, ठीक है। 13 एकम 13, 3 एकम 3, माइनस 13 एकम 13, 2 दूनी 2 एकम 2, तो यहाँ पे कितना आ गया, 5 3 8, 8 में से 2 गया कितना बचा 6, तो 6 बटा यहाँ पे 13 आ गया। इस तरीके से हम इसको करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 33 प्लस 145 प्लस 9। अब इसका देखिए, इन तीनों का डिनोमिनेटर क्या है, इन तीनों का डिनोमिनेटर भी सेम है, जब सेम है तो इसका एलसीएम कितना आएगा, सेम ही आएगा। तो ऊपर जो संख्या लिखा है उसको लिख देंगे, 3 2 प्लस 2, 7 एकम 7, 3 एकम 3, यहाँ पे लिख दिया। तो 7 का भाग देंगे एक बार, 2 एकम 2 ऊपर लिख देंगे। जब सेम है तो ऊपर वाली संख्या को सेम लिख दिया जाता है। इसको यहाँ पे जोड़ेंगे, कितना आ गया, 9 5 14, 14 और प्लस 3 17, 17 के साथ हासिल आई 1, तो 4 1 5, 5 3 8, 8 और यहाँ पे लिखा होगा 1, ठीक है। 187 यहाँ पे आ गया, 3 2 5 1 7, 7, अब 7 से 7 कट गया तो यहाँ पे 1 आ गया, 187 प्लस 1 कितना हो गया 188, ये हमारा आंसर हो गया। आइए और क्वेश्चंस को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 2 प्लस 4 माइनस 3, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर सबका सेम है तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम भी सेम आएगा। तो ऊपर क्या लिखेंगे, 3 प्लस 1 माइनस 2, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस संख्या बनेगी यहाँ पे। तो 2 प्लस 4 कितना हो गया 6, 6 में से 3 गया तो बचेगा कितना 3, और 4 में से 2 गया कितना बचेगा 2, ये हमारा आंसर हो जाता है। इसको हम ऐसे भी लिखेंगे, 3 प्लस 2 बटा 5, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही संख्या और सेम ही इसकी वैल्यू आती है। इसको ऐसे लिख दो या चाहे ऐसा लिख दो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे देखिए 3 माइनस 2 प्लस 4, इसका जो डिनोमिनेटर है वो भी सेम है तो एलसीएम कितना आएगा 5, तो संख्या लिख देंगे 1 माइनस 2 प्लस का 1, 4 प्लस 3 कितना हो गया 7, 7 में से 2 गया कितना बचेगा 5, और यहाँ पे कितना बचेगा, प्लस का 1 है और प्लस का 1 है और माइनस का 2 है तो कट जाएगा, कितना बचेगा 0 बटा 5। 5 का भाग कोई भी संख्या में 0 में देते हैं तो वो 0 ही आता है, कोई भी सोचने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 5, ठीक है ना। तो जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसका एलसीएम भी सेम ही होता है, ठीक है ना। तो इसको हम आसानी से कर सकते हैं। देखिए केस नंबर 3, केस नंबर 3 में क्या बोला गया है, इससे पहले केस नंबर जो 2 था उसमें डिनोमिनेटर सेम था, केस नंबर 3 में सबका डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो इसको कैसे करेंगे, एलसीएम लेके करेंगे। अब इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, जब भी डिनोमिनेटर अलग अलग हो और उसका एलसीएम लेना हो तो एलसीएम लेने में भी काफी समय चला जाता है। अब एलसीएम किस तरीके से शॉर्ट तरीके से लेंगे वहां पे मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 17, यहाँ पे लिखा हुआ है 34, यहाँ पे लिखा हुआ है 17, कहने का मतलब ये है कि 17 का जब भी गुणा करेंगे 2 बार तो कितना आएगा 34, और 34 सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे है। तो किसी भी भिन्न में इसका डेनोमिनेटर सबसे बड़ा हो, जैसे कि यहाँ पे क्या बड़ा हुआ है, यहाँ पे 34 बड़ा है। कोई भी संख्या में जब डेनोमिनेटर सबसे बड़ा हो उस संख्या को लेते हैं और उस संख्या का हम मल्टीपल बार गुणा करते हैं। इसलिए 34 एकम 34, 34 दूना करेंगे तो 68 आएगा। इस तरीके से तिगुना भी करेंगे, चौगुना भी करेंगे, इस तरीके से जो संख्या बनेगी, और वो संख्या जब तक बनेगी जब तक कि इन तीनों से कट ना जाए, इन तीनों से वो कट गई वही उस संख्या का एलसीएम होता है।
जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल के साथ में। यहाँ पे 34 लिखा हुआ है क्योंकि 34 सबसे बड़ी संख्या है। अब 34 का गुणा करेंगे एक बार तो कितना आएगा, 34 आएगा। 34 का गुणा करेंगे दो बार कितना आएगा, 68 आएगा। अब देखिए सॉरी 17 का भाग 34 में जा रहा है 34 का भाग 34 में जाएगा, एक बार जाएगा। 17 का भाग 34 में जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, 34। आगे हमें जाना ही नहीं पड़ेगा। जब पूरी तरह से डिनोमिनेटर कट रहा है किसी संख्या से तो आगे हमें जाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 34। और 17 का जब 34 में दो बार भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, दो बार। तो दो का गुणा करेंगे 11 में कितना आएगा, 22। माइनस 34 से कम 34, ऊपर 9 लिखा है तो 9 लिख देंगे। 17 दूनी 34 नहीं, दो बचा, दो का गुणा करेंगे 7 में कितना आएगा, 14। यहाँ पे इसको जोड़ लेंगे, प्लस में 22 और प्लस में 14 है, कितना आ गया प्लस का 6, 3 36, 36 में से 9 गया, कितना बचेगा 27, 27/34। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे देखते हैं, इसमें देखिए, इसमें जो भी डिनोमिनेटर है वो 7 है, 3 है, 7 है। अब यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, अब यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या है, 7 है। अब 7 का एक बार गुणा करेंगे तो 7 आएगा, लेकिन 7 से 7 कट जाएगा, 3 से 7 नहीं कटेगा। तो 7 का हम दो बार गुणा करेंगे, मानी मल्टीपल की बात की है। यहाँ पे जो बड़ी संख्या होती है उस संख्या का हमें मल्टीपल बार गुणा करना पड़ता है। 2 गुना करेंगे, 3 गुना करेंगे, और जब तक करेंगे जब तक कि पूरी संख्या उस संख्या से कट ना जाए। उस संख्या से कट जाए जब तक पूरी संख्या, तो वही संख्या होती है हमारा एलसीएम। ठीक है, तो 7 का एक बार करेंगे, 7 एकम 7, 7 तो कट जाएगा, 3 नहीं कटेगा। 7 दूनी 14, 7 कट जाएगा, 3 नहीं कटेगा। 7 या 21, यानी 21 में 7 से भाग दे देंगे, कट जाएगा, और 3 का भी भाग जाएगा तो कट जाएगा। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पे, 21। 7 या 21, 3×5 15, प्लस 3 7 21, 7 दूनी 14, माइनस 7 21, 3 दूनी 6। अब यहाँ पे इसको जोड़ लेंगे तो 15 और 14 कितना हो गया, 29। 29 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 29 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 23। 23/21, ये हमारा आंसर हो जाता है। इसी प्रकार और भी प्रश्न है, इनको कैसे करेंगे। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे 4 सॉरी 4 का गुणा 2 में करेंगे कितना बचेगा, 8। 2 से 8 कटेगा, 4 से 8 कटेगा, 4 से भी 8 कटेगा, 3 से 8 नहीं कटेगा। तो 4 का हमें करना पड़ेगा तिगुना। 4 का तिगुना कितना होता है, 12। 12 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, और 3 से भी कटेगा। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 12। हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 12। 2 से कटेंगे कितनी बार आएगा, 6, और 4 से काटेंगे कितनी, 4 तिया 12। यहाँ पर भी 4 तिया 12, 3 तिरका 9, 3 चौके 12, 4 दूनी 8। यहाँ पे जोड़ लेंगे कितना आएगा, 9 6 15, 15 8 23, और 23 + 3 कितना हो गया, 26। और यहाँ पे इसको कट भी जाएगा तो 13/6। और इसको हम लिख भी सकते हैं, 6 दूनी 12, 1 = 6, 6 दूनी 12 1 13। इसको सही बट्टे में लिख सकते हैं और ऐसे भी लिखा जा सकता है। आइए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि 36 सबसे बड़ी संख्या है। 36 का जब एक बार गुणा करेंगे 36 आएगा, 12 से कटेगा, 36 से कटेगा, लेकिन 24 से 36 नहीं कटने वाला है। तो 36 का दुगना करेंगे, 36 का दुगना कितना होता है, 72। 72 12 से भी कट जाएगा, 36 से भी कट जाएगा, और 24 या 72 होता है, यानी कि 24 से भी कट जाएगा। तो हमारा एलसीएम क्या आ जाता है, हमारा एलसीएम आ जाएगा 72। और 12 × 72 यानी 6 बार जाएगा, यहाँ पे 6 × 5 = 30, प्लस 36 दूनी 72, 2 बार जाएगा, 5 दूनी 10, प्लस 24 तिया 72, 3 में जाएगा, 3 5 15। यहाँ पे कितना आ जाता है, 30 40 50 55, 55/72 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे आ जाता है केस नंबर 4। अब केस नंबर 4 थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, इसको कैसे करना होगा आइए देखते हैं। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 2 लिखा है सही बट्टे में, यहाँ पे लिखा है
3 सही बट्टे में। तो यहाँ पे इसको जो सही बट्टा वाला होता है इसको हम अलग कर लेते हैं। तो 2 प्लस 3, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसका लेंगे एलसीएम, यानी 25 प्लस 5। 25 प्लस 5 का एलसीएम क्या होता है, जो बड़ी संख्या है वही एलसीएम है जब तक वो छोटी संख्या से कट जाए। तो 5 25 से कट जाएगा तो बड़ी संख्या कौन सी है, 25 है। तो एलसीएम क्या आएगा, 25 है। तो 25 एकम 25, 4 एकम 4, प्लस 5 25 5, तो यहाँ पे कितना आएगा 5 9 9 बटा 25, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 प्लस 9 बटा 25, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आइए देखते हैं यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या है 26 और 13 से कट रही है, कोई समस्या नहीं है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 26। अच्छा, सही बट्टे में यहाँ पर 1 है तो इसको शुरुआत में लिख देंगे। जब भी सही बट्टे वाला आता है उसको शुरू में लिखा जाता है। अब 13 दूनी 26, 2, यानी कि ऊपर आ जाएगा 24, 26 से कम 26, ऊपर 1 आ जाएगा। 13 दूनी 26 यानी 2 आ जाएगा यहाँ पे। तो 1 24, 25 25 तो 27, 27 बटा 26। अच्छा, न्यूमिनेटर यहाँ पे बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। भिन्न तभी सही मानी जाती है जब उसका न्यूमिनेटर यानी कि अंश छोटा हो और डिनोमिनेटर उससे बड़ा हो। जब अगर अंश बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा तो वो भाग देके उसको सही बट्टे में ला देगा। यहाँ पे भाग लेके हम सही बट्टे में लाएंगे। तो 1 प्लस 26 से कम 26, ऊपर बचेगा 1 बटा 26। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, बट भिन्न में 2 सही 1 बटा 26, 2 सही 1 बटा 26 आ जाएगा। तो केस नंबर 4 का इस तरीके से करेंगे। आइए और क्वेश्चन है उनको देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जब भी सही बट्टा में आता है तो उसको जो भी संख्या शुरू में लिखी है इसको अलग अलग कर लिए, तो उसके बाद उसका भिन्न करेंगे बाद में। 3 प्लस 2 माइनस 4, अब इसका भिन्न करेंगे। सबसे बड़ी संख्या क्या है यहाँ पे 8, जो 4 से भी कटेगी तो एलसीएम हमारा 8 आ जाएगा। 8 से 8 कटेंगे 3 आ जाएगा, प्लस 4 दूनी 8, 2 एकम 2, माइनस 1 है। 3 प्लस 2 5, 5 में से 4 का कितना बचेगा 1, और यहाँ पे 5 5 में से 4, और यहाँ पे कट जाएगा तो इसे काट लीजिए 1 बट्टा 2। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 सही 1 बट्टा 2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस 1/2, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। 4 प्लस 2 प्लस 6, यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या 6, जो 3 से भी कटेगी और 2 से भी कटेगी। तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा 6, 3 दूनी 6, ऊपर आ जाएगा 2, 6 एकम 6, ऊपर आ जाएगा 1, 2 3 6, ऊपर आ जाएगा 3। यहाँ पे देखिए 6 4 10 2 12, और यहाँ पे कितना आएगा 6, नीचे भी 6 कट जाएगा 1 आएगा, 12 प्लस ये कितना आएगा 13। ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 इसको देखेंगे। इसमें ब्रैकेट के अंदर भिन्न दिया गया है और ब्रैकेट के बाहर भी है। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करेंगे। तो 2 प्लस 1 माइनस 1, इसका लेंगे हम एलसीएम। सबसे बड़ी संख्या 9 है। अब देखिए यहाँ पे 9 एक विषम संख्या है, जो 3 से तो कट जाएगी लेकिन 8 से नहीं कटेगी, और 8 एक सम संख्या है। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, जब भी सम और विषम संख्या आ जाए और आपस में कोई तो कटती ही नहीं है, जब सम और विषम संख्या आ जाए तो इसका गुणा करके जो आएगा वही एलसीएम होता है। तो 9 और 8 का जो गुणा करेंगे तो कितना आएगा 72, 72 ही हमारा एलसीएम होगा। तो 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 24, 9 8 72, और 8 निम 72। इसको करेंगे सॉल्व। इसके बाद जो एक आएगा इसको बाद में करेंगे। 2 1 3, 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा। 24 8 कितना होता है 32, 32 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 23 बटे 72, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 1 17 बटे 18। आइए देखते हैं। अब यहाँ पे 2 तरीके की भिन्न आ गई तो यहाँ पे इसको अलग कर देंगे। 2 प्लस 1 अलग आ जाएगा, और यहाँ पे जो 18 18 चौके 72, यानी कि 72 ही हमारा 72 ही हमारा यहाँ पे एलसीएम आ गया। तो 72 एकम 72 यहाँ पे आएगा 23, 18 चौके 72 यानी 4, 17 दूनी 34, 34 दूनी 68, यहाँ पे आ जाएगा अपना 68। तो 3
इसको जोड़ लेंगे कितना आएगा, 8 3 11 की 1, चला 1 7 2 9, और यहाँ पे आ जाएगा 72। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार इस प्रश्न को भी यहाँ पे करेंगे, तो 1 -1 + 1। अब जो माइनस प्लस का है यहाँ पे कट ही जाएगा, तो 1 ही बचेगा। ठीक है, यहाँ सबसे बड़ी संख्या 63 है, जो 7 से भी कटेगी, 9 से भी कटेगी, यहाँ पे एलसीएम भी 63 आ जाएगा। 7 में 63 के ऊपर 9 आएगा, -9 से 63 ऊपर 7 आएगा, प्लस 63 एकम 63, यहाँ पे 1 आएगा। अब यहाँ पे तो हमारा 1 बच ही गया, 1 प्लस, अब यहाँ पे लिखा है 1 प्लस का है और 9 प्लस के हैं, 10 हो गया, 10 में से 7 के कितना बचेगा, 3, यहाँ पे बचेगा 63। इसको काट लेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, यानी कितना आएगा, 1 सही 1/21। बहुत ही आसान तरीका है। ऐसा करते करते हमने केस 4 तक समझ लिया है, और सब में ऐसा ही करना होता है, कोई भी इसमें अलग फॉर्मूला नहीं रहता है। जब भी सही बटे का आए तो सही बटे को अलग कर देते हैं और भिन्न को हम सॉल्व कर लेते हैं, इस तरीके से हमारा आंसर आ जाता है। देखिए अब केस नंबर 5, केस नंबर 5 क्या बोल रहा है, अच्छा, जब भी भिन्न माइनस में आए और शुरू में 1 लिखा हुआ रहे, जब भी भिन्न माइनस में आए और शुरू में 1 लिखा हुआ रहे, इसको करने का सबसे आसान तरीका है कि जो 29 लिखा हुआ है, 29 में से 23 को घटा दो। तो क्या करना पड़ेगा, 29 में से 23 को घटा दो, यानी कि डिनोमिनेटर में से न्यूमिनेटर को घटा दो, और नीचे जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ है उसको ज्यों का त्यों लिखा रहने दो। और यहाँ पे इस घटाने के बाद कितना आएगा, 6 आएगा, और यहाँ पे 29 आएगा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अगर समझ नहीं आया तो इसको हम बेसिक तरीके से भी समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं। 1 - 23/29, यहाँ पे 1 आएगा, तो एलसीएम तो 29 ही बनेगा। 1 का 29 में भाग देंगे तो 29, 29 एकम 29, -23, 29 में से तब 23 आएगा तो कितना बचेगा, 6/29 आ गया ना। सेम टू सेम वही आंसर आया। बस हमें यहाँ पे इसको करने की आवश्यकता नहीं है, रफ वर्क करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट ही हम मौखिक इस आंसर को निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कितना आएगा, अगर मौखिक निकालेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 3/11। कुछ करने की आवश्यकता पड़ी नहीं, मौखिक किया और मौखिक में हमारा आंसर यहाँ पे आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे करेंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या आंसर आएगा। कुछ नहीं करना है, 70 में से 15 गया, कितना बचेगा, 2/17। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 29 में से 24 गया, कितना बचा, 5/29। केस नंबर 6, जब भी 1 आ जाए तो वहां पे मैंने बता दिया किस तरीके से करना है। और केस नंबर 6 में यहाँ पे शुरू में जो वहां पे 1 लिखा हुआ था, यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे पूरी संख्या है। अब इस संख्या से प्रश्न बनता है, तो कैसे करते हैं आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 31, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 31 से एक कम संख्या क्या होती है, 30। तो यहाँ पे शुरू में तो 30 लिख देंगे, 31 से एक कम करके जो आता है उसको लिख देते हैं, और ऊपर से जो यहाँ पे 42 लिखा हुआ है, यहाँ पे डेनोमिनेटर से न्यूमिनेटर को घटा दिया जाता है, और वही आंसर हो जाता है 30। यहाँ पे कितना बचेगा, 37 5 42, 5 आएगा यहाँ पे, ये हमारा आंसर हो जाता है। अब डायरेक्ट कैसे करेंगे, ये तो हमारा हो गया बेसिक तरीका। डायरेक्ट कैसे करेंगे, 31 में से एक कम करेंगे, 30 बचेगा, और 42 में से 37 करेंगे 5, 42, डायरेक्ट हो गया, कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना आएगा, 23/11, कुछ करने की आवश्यकता पड़ी नहीं पड़ा। यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे बेसिक रफ वर्क कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट ही मौखिक आंसर आ जाएगा, और ये हमारा बेसिक से अच्छा तरीका रहेगा। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 7, 7 से कम क्या होगा, 6, और 70 में से 13 गया, कितना बचेगा, 4/17, आंसर हो गया। यहाँ पे 17 लिखा हुआ है, 17 से एक कम क्या होता है, 16, और 16 29 में से जब 3 जाए कितना बचेगा, 6, 29, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं केस नंबर 7। अच्छा, केस नंबर 7 में क्या बोला गया है, आइए देखते हैं।
यहाँ पे लिखा हुआ है कि 17 में से पहले 6 घटाना, उसके बाद 23/29 करना है। तो 17 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 17 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 11 और 23/29। लेकिन ये पूरी तरीके से गलत है, इसको ऐसे नहीं करना है। जब भी माइनस का भिन्न बनता है तो 17 में से ना घटा के 17 से एक कम जो संख्या है उससे घटाया जाता है। तो 17 से एक कम क्या होगा? 16। 16 में से जो 6 जाएगा तब बचेगा 10। 16 में से 6 जाएगा तब कितना बचेगा? 10। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको हम वैसे ही करेंगे जो केस नंबर 6 केस नंबर 5 में कर रहे थे। तो 29 में से 23 जाएगा तो कितना बचेगा? 10। 6/29 डायरेक्ट करेंगे। यहाँ पे 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 5। 17 माइनस 13 कितना हो जाएगा अपना? 4। 4/17 आंसर हो गया। यहाँ पे देखिए 21 में से ना घटा के 20 में से घटाएंगे तो 20 में से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा? 17। और यहाँ पे 11 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 3। 3/11। यहाँ पे देखिए 31 में से ना घटा के 30 में से घटाएंगे, 30 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा? 20। और यहाँ पे 42 में से 37 आएगा, कितना बचेगा? 5/42। बहुत ही आसान तरीका है। मैंने आपको इस वीडियो में प्लस की भिन्न को करना सिखाया और माइनस की भिन्न को भी करना सिखाया। आइए आगे और देखते हैं। केस नंबर 8। तो केस नंबर 8 का क्या रहा है, समझिए। यहाँ पे क्या बोला गया है कि 15 माइनस 7, माइनस माइनस का है तो यहाँ पे माइनस माइनस जब भी होता है उसको जोड़ते हैं। तो 15 प्लस 7 कितना बनेगा? 22। और यहाँ पे क्या आएगा? 4/9। 15 माइनस 7 माइनस 15 माइनस 7 कितना हो गया? माइनस का 22। यहाँ पे दोबारा से समझिए। देखिए केस नंबर 8 में क्या बोला गया है कि माइनस का 15 और माइनस का 7। तो 15 और 7 जब भी माइनस माइनस में दोनों संख्या रहती हैं उनको जोड़ते हैं। तो 15 प्लस 7 कितना हो गया? 22। तो यहाँ पे लिखेंगे 22। अब यहाँ पे आपको सोच रहे होंगे कि 9 में से 4 घटाना है। यहाँ पे 9 में से 4 नहीं घटाना है क्योंकि दोनों संख्या को आपस में जोड़ा गया है, ना कि उससे माइनस किया गया है। माइनस करते हैं तब वो संख्या घटाते हैं, लेकिन जब प्लस करते हैं तब वो संख्या को नहीं घटाते। यहाँ पे सिर्फ प्लस किया गया है तो माइनस और माइनस हो गया प्लस, संख्या जुड़ गई, लेकिन यहाँ पे लग जाएगा माइनस। माइनस 4/9। तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पर भी सेम टू सेम वही करना है। माइनस माइनस यहाँ पे 11 माइनस 17। 17 और 7 कितना होता है? 20। 24 26 माइनस का 26। 11/13। आइए देखते हैं यहाँ पे कितना आ गया? माइनस का 9। 3/8। यहाँ पे कितना आएगा? माइनस का 20। 11 माइनस 9 कितना होता है? 20। 4/9। इस तरीके से करते हैं। यहाँ पे केस नंबर 9। केस नंबर 9 में क्या बोला गया है? यहाँ पे भिन्न है, इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी माइनस में। देखिए जब भी हम बेसिक तरीके से करेंगे तो 9 का और 8 का लेंगे एलसीएम। 9 8 का एलसीएम कितना होता है? 72। 9 8 72। 8 का यहाँ पे करेंगे भाग, तो 8 ने 72। 9 का फिर ऊपर करेंगे गुणा, 63 माइनस। इसी प्रकार 9 का करेंगे 8 बार 8 5 40। तो यहाँ पे कितना आएगा? 23/72। यहाँ पे आपको ऐसे नहीं करना है, इसको करने का सबसे बढ़िया तरीका है, इसको जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 9 का 7 में करेंगे मल्टीप्लाई, कितना आएगा? 63। और 8 का 5 में करेंगे कितना आएगा? 40। और नीचे का नीचे में करेंगे तो ये आएगा 72। निकाल दो, एक ही बार में आंसर आ गया 23/72। ऐसे ही यहाँ पे करना है। यहाँ पे कैसे करना है? 9 चौको 36 माइनस 7 21। यहाँ पे कितना आ जाएगा? चौका 28। करेंगे कितना आ गया?
5 एक 15, 15/28 यहाँ पे आ गया। ठीक है, बेसिक कैसे करेंगे? बेसिक करने का तरीका यही रहेगा, 7 चौके 28, 4 7 21 माइनस 7 या 21, 7 या 21, 7 चौका 28 और 9 चौके 36। यहाँ पे ये बनेगा। जब बड़ी संख्या होती है इसको हटा दिया जाता है, 28, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे बनेगा 1 15/28, वो भी किसका आएगा? माइनस का। वो भी किसका आएगा? माइनस का। ठीक है ना, ये देखते हैं आगे। प्लस में भी सेम वही तरीका अपनाना है। 7 या 21, यहाँ पे कितना आ गया? 21 प्लस 10 से कम 10 आ गया। यहाँ पे इसका जो एलसीएम आएगा वो 10 या 30 आ जाएगा, तो यहाँ पे कर लीजिए 31/30। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 4 आ गया, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 16 दूनी 32 और 3 तिरका 9 और एलसीएम आ जाएगा 6, 4, यहाँ पे आ जाएगा 41/6 और 6 36, बचेगा कितना? 7 42, 5/6, 6 4 10, 10 सही 5/6। ये हमारा आंसर हो जाता है। प्लस में इस तरीके से करते हैं, और जब भी माइनस का आता है तो माइनस में इस तरीके से करते हैं, क्योंकि यहाँ पे संख्या थोड़ी सी बड़ी और छोटी में परिवर्तन आ गया, बाकी कुछ नहीं करना। अगर यहाँ संख्या ऐसी होती 9/7 माइनस 3/14, जब भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो उसको हम यहाँ पे 36 लिख देते, वहाँ पे माइनस का 21 लिख देते, तो वहाँ पे प्लस में आ जाता। लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न है इसमें प्रॉब्लम है, यानी कि संख्या आगे पीछे हो गई है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो पहले आएगा 21 आएगा, बाद में 36 आएगा, तो आंसर जो बनेगा वो माइनस। यहाँ पे देखते हैं, और प्रश्न है छोटे से, 5 2 7 यहाँ पे आ गया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने बताया था, प्लस है तो कोई भी प्लस कर दो, कोई समस्या नहीं आती है। 5 3 15 और 7 दूनी 14, और जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? 35। 7 प्लस का यहाँ पे आ जाएगा 29, 15 और 14 29, यहाँ पे आ जाएगा 35। इसको कैसे लिख सकते हैं? 7 सही 29/35। अब यहाँ पे देखिए 4 माइनस 3, अब यहाँ पे क्या करना है? 9 3 27, मल्टीप्लाई कर लो क्रॉस, और यहाँ पे करना 5 दूनी 10, और यहाँ पे नीचे आ जाएगा 45। अब देखिए यहाँ पे क्या, पहले बड़ी संख्या आ गई, इसके बाद छोटी संख्या आई है, यहाँ पे कोई भी माइनस में नहीं आएगा, क्योंकि बड़ी में से छोटी घट जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन अगर यही उल्टा होता तो यहाँ पे पहले लिखते माइनस, पहले लिखते 10, उसके बाद लिखते माइनस का 27, जिससे वो संख्या जो आती है वो माइनस में ही आती। ठीक है ना, तो 4 में से 3 गया 1 बचेगा, 27 में से 10 गया 17 बचेगा, और नीचे तो 45 ही आएगा। तो इस तरीके से साथियों मैंने आज आपको केस 1 से लेके केस 9 तक सारी जो भिन्न होती हैं, छोटी छोटी भिन्न, जिनको समझना काफी जरूरी हो जाता है, वो सारी भिन्नों को मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है मात्र एक वीडियो में। और ये काफी ही बेसिक है, इस चीज काफी बेसिक है, और इनको समझना आपके लिए काफी आवश्यक हो जाता है पेपर के दृष्टिकोण से, क्योंकि ये छोटी चीजें हैं जो पेपर में काफी बड़ा बवंडर कर देती हैं, और वहां पे फिर आप सोचने को बैठते हैं कि किस तरीके से करना होगा, किस तरीके से नहीं करना होगा, और कम समय में किस तरीके से करना होगा। इन चीजों का काफी महत्व एग्जाम हॉल में हो जाता है। तो साथ ही आज मैंने आपको बताया, और ऐसे ही बेसिक्स वीडियो को अभी मैं लेके आऊंगा, और कल मैं कुछ क्वेश्चन से लेके आऊंगा आपके सामने, जो बेसिक्स आधार पे होंगे, और उन क्वेश्चनों को आप जब भी सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, अब मुझसे मैथ थोड़ा थोड़ा बनने लगा है। और अभी तो कुछ समय तक बेसिक ही चलेगा, उसके बाद धीमे धीमे से हम काफी आगे तक चलेंगे, और काफी अच्छे क्वेश्चंस को लेंगे। बेसिक से एडवांस लेवल जाना हमारे एकेडमी का ही एक मोटो है, और हर बच्चे को समझाना, हर बच्चे को समझ में आए कि मैथ्स वास्तव में कठिन नहीं होता है, वो आसान होता है। बस सरल तरीके से पढ़ाने वाला टीचर होना चाहिए। अगर टीचर सरल तरीके से पढ़ाता है तो बच्चों को अच्छे तरीके से मैथ समझ में आ जाएगा, कोई भी उसमें वंडर नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। तो देखिए साथी, आज मैंने आपको कुल मिला के 1 से लेकर 9 तक जो भी भिन्न के केस बनते हैं, उन क्वेश्चनों को मैंने आपको यहाँ पे कराया है। आई होप आपको समझ में आए होंगे। और दोस्तों, कल यहाँ पे मैं पार्ट 4 लेके आऊंगा आपके लिए।
तो साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो और हमारा कंसेप्ट और हमारी मेहनत लगती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और उन बच्चों तक वीडियो पहुंचाएं जिन्हें काफ़ी ज़रूरत है वीडियो की, और बेसिक्स से एडवांस लेवल तक मैथ सीखने की काफ़ी आवश्यकता है। उन बच्चों तक वीडियो ज़रूर पहुंचाएं, और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों तक वीडियो पहुंचना काफ़ी आवश्यक है। तो आपके ही सपोर्ट से वीडियो पहुंचेगी। तो साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।